नमस्कार मेरे मित्रों, तंत्र मंत्र और रहस्य ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसे कि आज देख रहे हैं कि मैं नर्मदा जी के तट के पास जो 11 लिंगी आश्रम है, ये बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में आता है यहाँ पर। और यहाँ पर भोलेनाथ जी की 11 लिंगियाँ स्थित है और यहाँ पर भेंट भी है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने अभी तक हवन कुंड देखे होंगे, जहाँ पे हवन होते होंगे अलग अलग प्रकार के। बहुत सारों ने, जितने हवन में आज दिखाना चाहता हूँ वो देखे होंगे। और मुझे जहाँ तक अनुमान है कि बहुत कम लोगों ने इतने हवन कुंड किस प्रकार के होते हैं, कैसे हवन कुंड हैं और उन पे किस किस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग हवन का अलग अलग प्रभाव रहता है। षटकर्म हवन अलग होता है, लक्ष्मी प्राप्ति अलग होता है, सम्मोहन वशीकरण अलग होता है। हर प्रकार के हवन अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको आज ये हवन जितने प्रकार के होते हैं उनकी के बारे में बताना चाहता हूँ और वो दिखाना चाहता हूँ कि हवन किस प्रकार के होते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हवन किस किस प्रकार के हवन होते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपको पता है कि अधिकतर सारे कार्य जो रहते हैं, षटकर्म हो, लक्ष्मी प्राप्ति हो, सम्मोहन वशीकरण हो, सारे हवन अलग अलग प्रकार के हवनों पर सारे कार्य या हवन यज्ञ किए जाते हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हवन, ये पहला हवन है। अब देखिए इस हवन को। देखा, इस प्रकार से यहाँ पर एक ही स्थान पर बहुत सारे हवन कुंड स्थापित किए हुए हैं। अलग अलग हवन कुंड अलग अलग तरीके से हैं, जिस पर अलग अलग कार्य किए जाते हैं। सारे हवन कुंड इस स्थान पर हैं। आप चाहे तो कोई सी भी साधना कर सकते हैं, उस साधना से संबंधित हवन कुंड में आप हवन कर सकते हैं, जिसका आपको फल और अधिक प्राप्त होगा। क्योंकि हम इस पद्धति को जानते हैं कि जिस भगवान, जिस देव, जिसकी आप आराधना करते हो या उसके संबंधित साधना करते हो, और उन्हीं के संबंधित हमें सामग्री से हवन करना होता है। और उनके संबंधित सामग्री के साथ साथ आपको उसी प्रकार की यज्ञ कुंड की आवश्यकता होती है, उसके 1000 गुना फल प्राप्त करने के लिए। वैसे ही दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हवन कुंड कितने प्रकार के होते हैं और उनमें किस प्रकार से क्रियाएं की जाती हैं। वो सब प्रकार के हवन हमारे यहाँ पे इस स्थान पर उपलब्ध है। यहाँ पर 11 लिंगी आश्रम है ये, जहाँ पर सारे हवन कुंड बने हुए एक ही स्थान पे है। ये अधिकतर लोगों को सबको पता है कि इस हवन कुंड में हवन किया जाता है। दोस्तों, ये ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर माँ नर्मदा है, भोलेनाथ जी भेंट है, 2 नदियों का संगम है। और सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पर ये एक आश्रम है, शुद्ध वातावरण, शांत वातावरण, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। आप आ सकते हो, यहाँ पे साधना कर सकते हो, यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हो। दोस्तों, अभी आज हमारा लक्ष्य है, यहाँ आने का हमारा मेन उद्देश्य है कि हम यहाँ पर चक्र, जो हमारे 7 चक्र होते हैं, उन चक्रों में से मणिपुर भेदन स्रोत, मणिपुर चक्र, जो मणिपुर चक्र होता है जिसमें माँ भुवनेश्वरी और भोलेनाथ का वास होता है, उस चक्र का स्रोत के पाठ करेंगे और उनका यज्ञ करेंगे आज। क्योंकि सारी समस्याओं में, चाहे फाइनेंशियल समस्या है या और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आपको अगर इस प्रकार की समस्या है या आपको जीवन में साधना के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, तो आपको मणिपुर भेदन स्रोत के पाठ करने हैं और उनका दशांश हवन करना है। तो आप अगर दोस्तों जानना चाहते हैं मणिपुर भेदन चक्र क्या है, कैसे उसका हवन किया जाता है, कैसे उसके पाठ किया जाता है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मणिपुर भेदन चक्र और 7 चक्रों के मंत्र, जो आपको यूट्यूब पे या अन्य किसी गूगल पे नहीं मिलेंगे, जो गुरु जी द्वारा हमें प्रदत्त है, उन मंत्रों को आपको मैं वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। आप उनको संकल्प लीजिए,
अगर आप मंत्र करना चाहते हैं तो 24,000 का संकल्प लीजिए। 24,000 का संकल्प लेने के बाद में आप उनका दशांश हवन कीजिए और जो मणिपुर भेदन चक्र है आप उसके पाठ कीजिए, कम से कम 1100 पाठ कीजिए, उसका रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलेगा। और उसका दशांश हवन कीजिए। हवन के लिए जो सामग्री है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको कि उसमें क्या क्या सामग्री लेना है, किस प्रकार से हवन लेना है, लकड़ी कौन सी लेना है ना, सारे चीज़ें मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा और इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा मैं आपको